गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आदर्श की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि हमने सेकेंड ईयर इंटीग्रेटेड के कुछ पार्ट कर लिए थे, जिसके अंतर्गत हमने सूर्यताप कर लिया था, सूर्यताप का ऊर्ध्वाधर वितरण हमने कर लिया था, सूर्यताप का क्षैतिज वितरण हमने कर लिया था। तो पिछले जो वीडियो है उनके अंदर इन चीजों की हमने बात कर ली थी। अब इसके अंतर्गत एक और टॉपिक अपना बचता है, वो बचता है ऊष्मा बजट। कि ऊष्मा का संतुलन होना ही क्या कहलाता है? ऊष्मा बजट कहलाता है। ऊष्मा अगर संतुलित हो जाती है तो संतुलित होने की वजह से सपोज करो कि 100% ऊर्जा आई और वो 100% ऊर्जा ही किसी चीज के अंदर व्यय हो गई, पूरी लग गई और हमने उसका हिसाब दे दिया, तो वही क्या है? ऊष्मा बजट है। क्योंकि बजट घर में आप लोग संतुलित करते हैं कि भी आप लोगों के पेरेंट्स आपको देते हैं कि जा बेटा 100 रुपए ले ले और 100 रुपए का तू ये सामान ले आना, ठीक है। और आप आके बोलते हो कि मम्मी वो तो खत्म हो गए सारे के सारे। तो वो चीज क्या है? वो बजट ही तो है कि आपके पेरेंट्स आपको 100 रुपए दे रहे हैं और 100 रुपए का आपको बोलते हैं जा बेटा बाजार चला जा और बाजार से सामान लेके आ जा। जब आप सामान लेके आते हो और 100 रुपए का वो सारा खर्चा हो जाता है, फिर मम्मी को आप लोग बताते हो मम्मी 10 रुपए के मैं ये आइटम लेके आया, 20 रुपए का ये लेके आया, 30 रुपए का ये लेके आया। इस अकॉर्डिंग आप 100 रुपए का पूरा क्या कर देते हो? हिसाब दे देते हो। वही चीज क्या कहलाती है? बजट कहलाता है। और हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं ऊष्मा बजट की। ऊष्मा बजट कि भाई ऊष्मा हमारे पास जितनी आती है उस ऊष्मा को संतुलित करना ही क्या कहलाता है? ऊष्मा बजट कहलाता है। क्लियर? देखो इस चीज को मैं समझा देता हूं। इमेजिन कीजिए कि 100% ऊर्जा आती है, साथ साथ एक डायग्राम बना लीजिए आप। 100% ऊर्जा आती है और वह ऊर्जा नीचे की तरफ आती है तो लगभग 65% यहां पर पहुंचती है। 35% का बीच में क्या हो जाता है बेटा? एल्बिडो हो जाता है। 35% का क्या हो जाता है? एल्बिडो। देखो पहले एक डायग्राम बना लेना ताकि आपको ये चीज पूरा तरीके से याद हो सके। 35% का क्या हो जाता है? एल्बिडो हो जाता है, जिसमें 27% बादलों के द्वारा परिवर्तित। 27% किसके द्वारा? बादलों के द्वारा, बादलों के द्वारा परिवर्तित। 27% क्या हो जाती है? बादलों के द्वारा परिवर्तित हो जाती है। 6% धूल कणों द्वारा, धूल कणों द्वारा प्रकीर्णित। 6% धूल कणों द्वारा प्रकीर्णित। 2% धरातल के हिमाच्छादित क्षेत्र से परावर्तन। देखो ये हिसाब है इसका 35% का। किसका हिसाब है? 35% का। आगे फिर बात करते हैं 65 धरातल के ऊपर उसमें से 51% पहुंची। कितनी प्रतिशत? 51%। 51% धरातल पर कितनी पहुंची? 51% पहुंची। 14% क्या कर ली गई? वायुमंडल द्वारा अवशोषण आगमित किरणों का, आगमित किरणों का
आर्कित किरणों का क्या हो गया 14% वायुमंडल के द्वारा अवशोषण हो गया। 23% धरातल से टकराकर, इस 51 की बात कर रहे हैं, यहां पर लिख रहा हूं 23% धरातल से 23% धरातल से टकराकर 23% धरातल से टकराकर पुनः अंतरिक्ष में विकिरण, पुनः अंतरिक्ष में विकिरित पुनः अंतरिक्ष में विकिरित 19% का 19% संघनन या वाष्पीकरण, साथ में डायग्राम बना लेना बेटा, वाष्पीकरण 9% का विक्षोभ संवहन 9% का विक्षोभ संवहन 17% ये यहां लिखो आप, 17% अंतरिक्ष में, 17% अंतरिक्ष में वापस चली जाती है। 6% वायुमंडल द्वारा, 6% वायुमंडल द्वारा अवशोषण, 6% वायुमंडल द्वारा अवशोषण निगमित किरणों का, निगमित किरणों का 6% वायुमंडल द्वारा अवशोषण निगमित किरणों का। ये डायग्राम बना लीजिए बच्चों, उसके बाद ये चीज मैं आपको समझा भी देता हूं। सबसे पहले डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद ये पूरा प्रोसेस समझा देता हूं आपको, क्या होता है उसमें रिजल्ट और कैसे इसको संतुलित किया गया है। देखो बच्चों, समझो इस चीज को सबसे पहले, क्योंकि टोटल जो सूरज के द्वारा जो ऊष्मा आई थी, वो सूरज के द्वारा जो ऊष्मा आई थी वो कितने प्रतिशत थी? 100% थी। कितने प्रतिशत? 100%। अब 100% जब धरातल की तरफ आ रही थी तो 65% यहां पहुंचे, उससे पहले 35% का क्या हो गया? एल्बिडो हो गया। 35% का क्या हो गया? एल्बिडो हो गया। एल्बिडो कहते हैं बेटा सूर्य भी ताप का वहन जो पृथ्वी द्वारा बिना किसी उपयोग के, यानी पृथ्वी के द्वारा बिना किसी उपयोग के अंतरिक्ष के अंदर लौटा दिया जाता है। क्योंकि पृथ्वी के पास आ रहा था वो, लेकिन पृथ्वी पर आने से पहले ही वो चला जाता है। आने से पहले ही पृथ्वी बिना उपयोग करके वापस वो अंतरिक्ष में चला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? एल्बिडो कहते हैं। क्योंकि पृथ्वी ने इस 35 का तो उपयोग ही नहीं किया और इसका क्या हो गया? एल्बिडो हो गया। तो ध्यान रखना, 100% आई, नीचे की तरफ आ रही थी, तो उसमें से 35% क्या हो गई? एल्बिडो हो गया। 35% का एल्बिडो। इस 35% का जो हिसाब रहेगा बेटा, उस 35 में 27% बादलों के द्वारा परिवर्तित होगी। 27% जो अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो लिख लीजिए साथ में, 27% बादलों द्वारा परिवर्तित। किसके द्वारा परिवर्तित होगी? कि भाई नीचे की तरफ आ रही थी और बादल से टकराई, बादल से टकराकर वापस कहां चली गई? अंतरिक्ष में चली गई। तो कितने प्रतिशत? इस 35 में से 27
27% बादलों से टकराई और वापस अंतरिक्ष के अंदर चली गई। फिर बात करते हैं 6% धूल कणों द्वारा परिकिरणित, कि भाई जब किरणें धरातल की तरफ आ रही थी तो धूल कण थे, धूल कणों से टकराकर वापस क्या हो गई, चारों ओर फैल गई है, परिकिरणित हो गई। कितने प्रतिशत? 6% धूल कणों द्वारा परिकिरणित हो गई। किसके द्वारा? धूल कणों द्वारा परिकिरणित। और 2% धरातल के जो हिमाच्छादित, यानी जो भी बर्फ के ढके हुए जो मैदान है, जो वहां पर बर्फ गिरी हुई है, उनसे टकराकर क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। 2% धरातल से टकराई, यानी जो बर्फ वाला पोर्शन है, हिमाच्छादित जो क्षेत्र है, उससे टकराई और तुरंत क्या होगी, परावर्तित हो गई। तो उस 2% भाग टोटल 27 6 कितने हो गए बेटा? 33, और 33 और 2 कितने हो गए? 35। तो भाई मम्मी को हमने 35 का हिसाब तो दे दिया। समझ रहे हो चीज को, कि भाई 100 रुपए अगर मम्मी ने दिए, तो यहाँ पर अपन उष्मा की बात करें, 100% उष्मा थी, सूरज से जो आई वो कितने प्रतिशत? 100% उष्मा आई। वो किस किस काम आई है, उस चीज की बात कर रहे हैं कि भाई धरातल पर आने से पहले 35% का क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, यानी 27% उस 35 में से बादलों द्वारा परिवर्तित हो गई, 6% धूल कणों द्वारा परिकिरणित हो गई, और 2% हिमाच्छादित जो क्षेत्र है धरातल के, उनसे टकराकर परिवर्तित हो गई। यानी 35 रुपए का तो हमने हिसाब दे दिए। यहाँ पर बच्चे अपने पास 65 रुपए, यानी 65% वापस धरातल की तरफ जब चल रही थी, तो चलते ही वायुमंडल साहब आए कि वायुमंडल ने बोला कि भाई देखो पहले मुझे देखे जाओ, आप तो कितने प्रतिशत ले ली? 14% वायुमंडल ने अवशोषण कर लिया उस गर्मी का, उस ऊर्जा का 14% भाग वायुमंडल ने क्या कर लिया? अवशोषण कर लिया। कितने प्रतिशत भाग? 14% भाग। अब यहां पर ये ध्यान रखना बेटा, वायुमंडल ने आगमित किरणों का अवशोषण किया, यानी आने वाली किरणों का 14%। 65 में से 14 गया, कितना बचा? 51%। 14 गया, कितना बचा 65 में से? 51%। क्यों? 14 का वायुमंडल ने अवशोषण कर लिया आने वाली किरणों का। धरातल पर पहुंचा भैया 51%। कितना पहुंचा? 51% धरातल के ऊपर पहुंच गया। अब उस 51 का क्या हुआ? 51 में से 23% धरातल से टकराकर पुनः अंतरिक्ष में विकिरित हो गई। धरातल से टकराई, और इस 51 का हिसाब कर रहे हैं बच्चों। अपने पास कितना रुपए बचा है? 51 बचा है। तो 51 का हिसाब 23 धरातल से टकराकर पुनः अंतरिक्ष के अंदर विकिरित हो गई। 23% धरातल से टकराकर अंतरिक्ष के अंदर चली गई। 19% का संघनन व वाष्पीकरण हो गया। 19% का क्या हो गया बच्चों? संघनन व वाष्पीकरण हो गया। और 9% का क्या हो गया? विक्षोभ व संवहन हो गया। 9% क्या हो गया? विक्षोभ व संवहन। तो बात करो, 23 धरातल से टकराकर पुनः अंतरिक्ष में विकिरित, 19 का संघनन व वाष्पीकरण, 9% का विक्षोभ व संवहन। टोटल बात करें 23 और 19 कितने हो गए? 23 10 33, और 33 10 कितने होते हैं? 43 होते हैं। और एकम कितने? 42, और 42 और 9 कितने हो गए? 51। 42 9 कितने हो गए? 51 हो गए। तो भैया यहाँ पर अपना जो 51% धरातल पर आया था, उसका हिसाब भी अपन ने कर दिया। क्लियर? अब आगे जो 23% है, इस 23% का क्या हुआ? जो धरातल से टकराकर पुनः अंतरिक्ष की तरफ गया, उसमें ये जब अंतरिक्ष की तरफ जा रहा था, अंतरिक्ष में पहुंचा मात्र 17%। जब जा रहा था, ये उष्मा जो जा रही थी, तो जाते जाते वायुमंडल बोला भैया कहां जा रहे हो? इधर आओ। कहां जा रहे हो आप? क्या भैया मैं तो अंतरिक्ष की तरफ जा रहा हूं। क्या इधर आ, पहले मेरा टैक्स कौन चुका के जाएगा? तो 6% वापस वायुमंडल द्वारा क्या कर लिया गया? अवशोषण कर लिया जाने वाली का, निगमित का। देखो यहां पर हमने बात की थी आगमित किरणों का, यहां पर वापस किसकी? 6% वायुमंडल दोबारा बोला यार मेरे अंदर से तू जा रहा है और मेरे को कुछ टैक्स चुकाए बिना तू चला जाएगा, ऐसा थोड़ी होने दूंगा मैं।
तो 6% वापस किसने ले लिया? वायुमंडल द्वारा अवशोषण कर लिया। किसी का? निगमित किरणों का, जाने वाली किरणों का। अंतरिक्ष के पास कितना पहुंचा? 17%। तो ये वायुमंडल का उष्मा बजट है, एक बार नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए सभी को, पूरी चीज को नोट कर लीजिए। लिखिए 100 का फिर 35 का एल्बिडो हुआ, 27 बादलों द्वारा परिवर्तित, 6% धूल द्वारा प्रकीर्णित, 2% धरातल के हिमाच्छादित क्षेत्र से परिवर्तन, फिर 65 बचा, 65 का 14% वायुमंडल द्वारा अवशोषण आगमित किरणों का, फिर धरातल पर 51% पहुंचा, 51 में 23% धरातल से टकराकर पुनः अंतरिक्ष में विकिरित, 19% का संघनन व वाष्पीकरण, 9% का विक्षोभ व संवहन, 23 की बात कर रहे हैं तो 23 वापस जब अंतरिक्ष की तरफ जारी होती है तो 17% वापस क्या अंतरिक्ष में पहुंचती है, जिसमें 6% वापस वायुमंडल क्या कर लेते हैं? अवशोषण कर लेते हैं जाने वाली किरणों का। क्लियर? नोट कीजिए इसको। फिर इसके बारे में हम थोड़ा लिख भी लेते हैं। क्लियर? हो गया इतना नोट? इतना रफ कर दूं बच्चों? आई थिंक देखो वैसे उसका मुझे समझ में तो आ ही गया आपको। अब थ्योरी लिखनी है इसकी, थ्योरी भी लिखवा देता हूं मैं, साथ साथ लिखते चलोगे उष्मा बजट के बारे में। लिखिए पृथ्वी तथा वायुमंडल द्वारा, पृथ्वी तथा वायुमंडल द्वारा, पृथ्वी तथा वायुमंडल द्वारा प्राप्त तथा उस ताप के ह्रास के, तथा उस ताप के ह्रास यानी कमी, उस ताप के ह्रास के संतुलन को उष्मा बजट कहते हैं। उष्मा बजट कहते हैं। उष्मा बजट कहते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन लिख लीजिए। डेफिनेशन के बाद आगे बात करते हैं इस चीज का। देखिए आइए, यदि हम मान लें, जैसे अभी हमने माना था, मान लें कि वायुमंडल की ऊपरी सतह पर
की ऊपरी सतह, वायुमंडल की ऊपरी सतह पर, वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाला ताप, प्राप्त होने वाला ताप 100 इकाइयां हैं, 100 इकाई है। प्राप्त होने वाला ताप 100 इकाई है। प्राप्त होने वाला ताप 100 इकाई है। ये अगर नहीं दिखाई दे रहा मैं यहां लिख देता हूं। यदि हम मान लें कि वायुमंडल की ऊपरी सतह, लिख लेना बेटा, ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाला ताप 100 इकाई है, जो इस प्रकार होगा। इसमें से 35 इकाई, इसमें से 35 इकाई, इसमें से 35 इकाई ताप तो धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। या अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे एल्बिडो कहते हैं। सिंपल सी अगर डेफिनेशन की बात करें तो समझ लेना बच्चों कि जो चीज धरातल पर पहुंचने से पूर्व ही अंतरिक्ष को लौटा दी जाती है वही क्या कहलाता है? एल्बिडो कहलाता है। तो पहले इस चीज को समझ लीजिए। यहां पर बात की जो है हमने पृथ्वी तथा वायुमंडल द्वारा प्राप्त ताप तथा उस ताप के ह्रास के संतुलन को हम क्या कहते हैं? ऊष्मा बजट कहते हैं। यदि हम मान लें कि वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाला ताप 100 इकाई है और इसमें से 35 इकाई ताप तो धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में पहुंच जाता है, उसे क्या बोलते हैं? एल्बिडो कहते हैं। इतना नोट कर लीजिए बच्चों, उसके बाद आगे लिखते हैं। इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे लिख लेते हैं। हो गया नोट? तो साथ साथ लिख लेना बच्चों, ताकि नोट्स भी प्रॉपर तरीके से आपके तैयार हो जाए, तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम न है। समझ रहे हो? आगे फिर आगे लिखिए। इस प्रकार इस 100 इकाई में, इस 100 इकाई से 51 इकाई धरातल पर पहुंचती हैं। धरातल पर पहुंचती हैं।
पृथ्वी द्वारा अवशोषित, पृथ्वी द्वारा अवशोषित 51 इकाइयां पार्थिव विकिरण द्वारा, पार्थिव विकिरण द्वारा पुनः अंतरिक्ष में लौटा दी जाती हैं, लौटा दी जाती हैं, पुनः अंतरिक्ष में लौटा दी जाती हैं, जिसमें 17 इकाई अंतरिक्ष तक पहुंचती हैं। 17 इकाई अंतरिक्ष तक पहुंचती हैं। शेष 34 इकाइयां वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। शेष 34 इकाइयां वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। इसमें 6 इकाई वायुमंडल द्वारा 9 इकाई, 6 इकाई वायुमंडल द्वारा, 9 इकाई संवहन द्वारा तथा 19 इकाई तथा 19 इकाई संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में, संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में अवशोषित होती हैं, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए इसको। हो गए नोट? आगे बात करें। आगे नोट कीजिए। थोड़ा सा पोर्शन अपना और रहा है, तो थोड़े इस पोर्शन के बाद अपना ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। इसके द्वारा आपको टॉपिक समझा भी दिया गया है और नोट्स भी अपने तैयार हो गए हैं। आगे लिखिए, वायुमंडल द्वारा अवशोषित 48 इकाइयां वायुमंडल द्वारा अवशोषित 48 इकाइयां
अवशोषित 48 इकाइयां वायुमंडल द्वारा अवशोषित 48 इकाइयां 14 इकाई सूर्य ताप से 14 इकाई सूर्य ताप से 14 इकाई सूर्य ताप से 34 इकाइयां 34 इकाइयां 34 इकाइयां भौमिक विकिरण से भौमिक विकिरण से भौमिक विकिरण से तथा सीधे अंतरिक्ष में लौटी तथा सीधे अंतरिक्ष में लौटी सीधे अंतरिक्ष में लौटी सीधे अंतरिक्ष में लौटी 17 इकाइयां 17 इकाइयां सीधे अंतरिक्ष में लौटी 17 इकाइयां वापस अंतरिक्ष में लौट जाती हैं वापस अंतरिक्ष में लौट जाती हैं लौट जाती है अतः जितनी भी जो ऊष्मा अपन ने ली है वो पूरी ऊष्मा अलग अलग उपयोग के अंदर आ गई है। तो ये चीज क्या है बेटा, ऊष्मा का बजट है। अपना ये टॉपिक यहाँ पर अपना कंप्लीट होता है ऊष्मा बजट का। आगे हम नए टॉपिक को लेकर आएंगे, लेकिन अपने नोट्स आप प्रॉपर ढंग से बनाइए और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, हर बच्चे तक पहुंचाइए। और कहीं पर भी कोई चीज आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद, दोबारा मिलेंगे। लेकिन वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए और लाइक करना आप बहुत ज़्यादा भूल जाते हो, तो वीडियो को लाइक भी कर लिया करो। पढ़ने के बाद नोट्स बनाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि और भी ज़्यादा वीडियो आपके लिए आज के यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद, दोबारा मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। आप लोग इसी अकॉर्डिंग हमसे जुड़े रहिए।